अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन चस्का बिरयानी बनाने की एक बड़ी ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी बिरयानी है कि जिसका चस्का ज़बान से कभी नहीं जाएगा। जायका इतना लाजवाब है कि आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार, बहुत ही आसान सी बिरयानी की ये रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बिरयानी बना के तैयार की है। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल लेना है। तकरीबन 1 कप भर के मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। साबुत गरम मसालों में 2 से 3 अदद तेज़पात के पत्ते लिए हैं। दालचीनी का टुकड़ा है 2 इंच के बराबर। 3 बड़ी इलायची हैं। लौंग है 8 से 10 अदद। साबुत काली मिर्च ली थी आधा चम्मच के बराबर। बादियान के फूल थे 2 अदद। इसके साथ मैंने ज़ीरा लिया था 1 चम्मच। जावित्री के 2 फूल इसमें ऐड किए। इसके बाद 1 किलो चिकन इसमें ऐड कर देंगे। 1 किलो चिकन मैंने इसमें ऐड कर दी है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर अब हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ जो मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने पहले प्याज को फ्राई कर लिया था गोल्डन कलर आने तक। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। प्याज को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो जो उसका बचा हुआ ऑयल था, उसी में ही हम ये चिकन बिरयानी बना के तैयार कर गए हैं। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। तो मैंने यहाँ बग़ैर पानी का लिया है, बिल्कुल ये ड्राई फॉर्म में। तो आपने 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से चिकन के साथ आपने फ्राई कर लेना है। चिकन में अभी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है जो हमने इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डाले हैं, जो मसाले ऐड किए हैं इससे। अब इसमें हमने सौंफ डालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ को मैंने दरदरा सा पीस के लिया है। 1 ही टेबल स्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया लिया है। इसके साथ ही नमक इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। खुश्क आलू बुखारे इसमें डाल देंगे 8 से 10 अदद। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चिकन को कुछ सेकंड तक हमने मज़ीद और फ्राई कर लेना है। झटपट से मिनटों में ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। अब हमने दही इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर टोटल 1 कप में दही शामिल कर गई हूँ। दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो जो दही का पानी है, उसी में चिकन हमारी बहुत अच्छी सी गल जाएगी, क्योंकि दही में भी अच्छा खासा पानी मौजूद होता है और चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब जो प्याज हमने फ्राई की थी, 2 मीडियम साइज़ की ब्राउन की हुई प्याज हमने इस तरह से क्रश करके इसमें ऐड कर देनी है। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी सी आएगी इस बिरयानी में। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इसके बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि चिकन हमारी इसमें अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो हमने 8 से 10 मिनट तक शुरू में चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया था। तो यहाँ मज़ीद चिकन को सॉफ़्ट करने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेते हैं, जब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं। चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें हमने 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च के दाने 10 से 12 अदद और तेज़पात के पत्ते लिए 4 अदद। इसके साथ ही हस्ब ज़रूरत नमक इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े से यहाँ पर पुदीने के पत्ते ऐड करने हैं हमने। अब इसमें चावल डालने से पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसके बाद 1 किलो बासमती चावल है मेरे पास, चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कुकिंग ऑयल डालने से ये होता है कि चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। एक-एक चावल का दाना बिल्कुल खूबसूरत शाइनिंग वाला तैयार होता है, बिल्कुल भी आपस में फिर ये जुड़ते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं चावल। तो यहाँ पर अब हमने इसे पकाना है। 90% केवड़ा एसेंस मैंने इसमें डाला है, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। अब हमने चावल को बॉईल करना है 90% तक। तो यहाँ 90% हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम मसाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। तो देखिए चिकन एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए, इस तरह का चिकन में जूसीपन होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड करनी है। तो मैं यहाँ साबुत मिर्चें नहीं डाल रही हूँ, बल्कि मैंने हरी मिर्चें ली थी, 8 से 10 हरी मिर्चें ली थी। मिर्चों को मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते इसमें ऐड कर देने हैं फ्लेवर के लिए।
अब जो ये तेज़पात का पत्ता नज़र आ रहा है इसको हम हटा देंगे क्योंकि इसकी खुशबू आ चुकी है कौरमे में। तो ये चिकन कौरमा हमारा बिरयानी का बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, वाइट कौरमा। तो चलिए अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। तो यहाँ पर चावल हमने इसमें ऐड कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर कोई लेयर्स नहीं लगा रही हूँ, बहुत ही आसान सिंपल मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने करना क्या है कि चावल डालने के बाद आपने इसमें इस तरीके से चम्मच से पहले से सेट कर लें और इसके बाद आपने इसमें हल्के हाथ से बिल्कुल ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। 2 से 3 बार बस आपने इस तरीके से चम्मच चलाना है ताकि ऊपर नीचे के चावलों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पर हमने मज़ीद इसे जूसी बनाने के लिए 1/4 कप जिस पानी में चावल बॉयल किए थे पानी इसमें ऐड कर देना है। अब हम इसे दम पर लगा देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है। ये देखें, ये देखिए कितनी खिली हुई ज़बरदस्त सी हमारी चिकन वाइट चस्का बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। बड़ी ही खुशबूदार बिरयानी ये बनके तैयार हुई थी। तो मेरे कहने पर आप लोग भी इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि मिनटों में बन गई। ना तो कोई इसमें पैकेट के मसाले यूज़ किए हैं, बस सिर्फ हमने घर में रखा हुआ किचन में जो हमारे मौजूद होता है साबुत खड़ा गरम मसाला, वही इसमें ऐड किया है बहुत कम मसालों के साथ। और बहुत ही मज़ेदार सी जूसी बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करें। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप इस बिरयानी के साथ ऊपर तली हुई प्याज डालकर इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ।